Hi friends, I am Jignesh Patel. I am welcoming in my YouTube channel. Today we will start TY BCom semester 5. Subject is Advanced Accounting and Auditing. Code number is 6. Chapter 3 Ratio Analysis. Okay. Before watching this video, I will give you advice that each and every ratio will be given in the textbook of BS शाह प्रकाशन. तो पहले उसको जाके रेशियो पढ़ो ध्यान से, ताकि आपको ये जो सब फॉर्मूला है उसके बारे में समझ में आएगा. ओके. अभी हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसका क्या सिम्टम्स है उसको ध्यान से देखेंगे, फिर बाद में पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको. द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ अशोक मिल्स कंपनी. अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, विच इज़ गिवन इन द पेज नंबर 122 ऑफ BS शाह प्रकाशन टेक्स्ट बुक. ओके. 2 साल का हमें बैलेंस शीट दिया है, 2017-18 एंड 2018-19. इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर के फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9% डिबेंचर है. ट्रेड पेएबल में सन्ड्री डेटर्स है एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स है एंड देन आफ्टर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है. टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग एरर है. ओके. सन्ड्री डेटर लिखा है, उसकी जगह पे आप रेक्टिफाई करके सन्ड्री क्रेडिटर कर लेना. देन आफ्टर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है. एसेट में फिक्स एसेट, उसमें टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है. करंट एसेट में स्टॉक, डेटर एंड कैश है. अभी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें भी हमें 2 कॉलम दिया हुआ है. सेल्स है 2017-18 का और 18-19 का. ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके पास नेट प्रॉफिट लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NPBIT. N माने नेट, P माने प्रॉफिट, B माने बिफोर, I माने इंटरेस्ट एंड T माने टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में NPBIT. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1/4/17 का ₹45,000. कैलकुलेट द फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियोज. पहला रेशियो काउंट करना है करंट रेशियो, दूसरा रेशियो काउंट करना है स्टॉक टर्नओवर, तीसरा रेशियो काउंट करना है डेटर्स रेशियो एंड डेटर्स टर्नओवर, यानी 2 बनाने हैं. एंड चौथा रेशियो काउंट करना है आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके रखी है. ये एरो वाली जो है वो पार्ट कैलकुलेशन है, विच इज़ नॉट मेन आंसर. ओके. लेकिन जो मेन आंसर बनाना है हमें, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, तो हमें ये बेसिक कैलकुलेशन की ज़रूरत है. से एन एग्जाम्पल, करंट रेशियो हमें पहला पूछा गया है, उसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. ओके. तो हमें ये दोनों सॉल्व करना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ पे आ जाएंगे हम 2017-18 लिखेंगे, 2018-19 लिखेंगे. उसमें सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला हुआ है करंट एसेट. करंट एसेट में बैलेंस शीट में जो दिया है उसमें से 3 चीज़ लेनी है आपको, स्टॉक, डेटर एंड कैश. आपको यहाँ पे बढ़िया सा दिखाई देगा, स्टॉक, डेटर और कैश. 2017-18 का अमाउंट, 2018-19 का अमाउंट. फिर हम कैलकुलेशन करेंगे करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से हमें 2 चीज़ लेनी है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. फिर से आपको याद करवा दूं कि टेक्स्ट बुक में टाइपिंग एरर है, सन्ड्री क्रेडिटर की जगह पे सन्ड्री डेटर लिखा है, तो आप रेक्टिफाई कर लेना सन्ड्री क्रेडिटर समझ के. तो क्रेडिटर लिखा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लिखा, उसके बाद उसकी वैल्यू हमने ईयर के हिसाब से यहाँ पे लिख दी है. बराबर है. तो करंट एसेट जो है 2017-18 का है 1 लाख एंड 2017-18 का करंट लायबिलिटी है 60,000. 2018-19 का करंट एसेट है 1,40,000 एंड 2018-19 का करंट लायबिलिटी है 70,000. इसको अभी हम आंसर में रखेंगे. तो करंट रेशियो की फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. 17-18 करंट एसेट की जगह पे हम आंसर रखेंगे 1 लाख एंड करंट लायबिलिटी की जगह पे आंसर रखेंगे 60,000. नाउ यूज योर कैलकुलेटर. आपका आंसर आ जाएगा 1.66666, ऐसा कैलकुलेटर पे आएगा. तो 1.67:1. इसका अगर इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो इसका कहने का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका ₹1 करंट लायबिलिटी है तो उसके सामने ₹1.67 आपका करंट एसेट है. सेम लॉजिक से 2018-19 में करंट एसेट है आपका 1,40,000 एंड करंट लायबिलिटी है 70,000. उसको सब्सटीट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा 2:1. अगर इसका इंटरप्रिटेशन करूँ तो ऐसा मीनिंग होगा कि करंट लायबिलिटी अगर आपका ₹1 है, उसके सामने करंट एसेट आपका ₹2 है. ओके. अभी हमें दूसरा आंसर बनाना है स्टॉक टर्नओवर. उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. तो इसकी पार्ट कैलकुलेशन हमें पहले करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे आ जाएंगे हम. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 2 फॉर्मूला है.
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन परचेज का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम दूसरी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 2017-18 का सेल्स दिया हुआ है हमें 3,65,000, ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 90,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,75,000। 2018-19 का सेल्स है ₹2,92,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 52,000, तो आपका आंसर आएगा 2,40,000। अभी डिनोमिनेटर में हमें चाहिए एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक भी की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो ध्यान से पढ़ेंगे, वो जो छोटा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 1/4/17 वॉज वैल्यूड एट ₹45,000, तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 45,000 2017-18 का। अभी बैलेंस शीट में देखने का 2018 वाली कॉलम में स्टॉक लिखा हुआ है ये लोग ने 55,000, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। डिवाइड बाई 2 करो, यानी ये दोनों का पहले टोटल किया 1 लाख, डिवाइड बाई 2 किया तो एवरेज स्टॉक आएगा 50,000। अभी 2018 का जो 31/3/18 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 31/3/19 यानी 1/4/18 को ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अभी 31/3/19 वाली कॉलम पकड़ेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 65,000, डिवाइड बाई 2, तो आपका टोटल होगा 1,20,000, डिवाइड बाई 2 करो ₹60,000, ओके। अभी हम जाते हैं मेन फॉर्मूला में, तो स्टॉक टर्नओवर की फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। 2017-18 COGS है 2,75,000, डिनोमिनेटर में रखेंगे एवरेज स्टॉक 50,000। नाउ यूज योर कैलकुलेटर, आपका आंसर आएगा 5.5 टाइम्स, ओके। सेम लॉजिक से 2018-19 का COGS जो है वो 2,40,000 है, उसको डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक करेंगे 60,000, आपका आंसर आएगा 4 टाइम। अभी अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि साल में कितनी बार, फॉर 1 ईयर हाउ मच टाइम योर स्टॉक विल बी चेंज, तो ये ऐसा बताया जाता है ये आंसर पर कि ये आंसर 5.5 टाइम है। तो इसका मैंने कहने का मीनिंग है कि एक साल में 5.5 टाइम्स आपका स्टॉक चेंज होता है, यानी जो जितना भी गुड्स होता है वो सेल हो जाता है और नया स्टॉक आपके बिजनेस में आता है, इसका कहने का ये मीनिंग होता है। अभी हमें तीसरे नंबर पे 2 रेशियो सॉल्व करने, एक डेटर्स रेशियो है और दूसरा डेटर्स टर्नओवर है, बराबर है। तो उसके लिए बेसिक कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। इफ इन द क्वेश्चन there is nothing mentioned about how much days you have to consider, then take 365 days. But if in the question there is mentioned that you have to take 300 days or 305 days or 310 days or whatever days given in the question you have to take, but here in this question nothing mentioned, okay, so I have taken 365 days, okay। अभी ये क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट भी नहीं दिया है तो मैंने नहीं लिया है, तो डेटर मुझे यहाँ से जानने को मिलेगा 2017-18 में 30,000, 2018-19 में 40,000, तो मैंने डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में रख दिया है। अभी मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट सेल के बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल समझेंगे। उसका वैल्यू रखो 3,65,000 एंड 2,92,000, फिर मल्टीप्लाई बाई 365 करो। तो पहले 2017-18 में 30 डेज आएगा और 2018-19 में 50 डेज आएगा। अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो आप जितना भी क्रेडिट सेल कर रहे हो, अभी सपोज 17-18 है, तो आप अगर आज सेल कर रहे हो आज की डेट पे, तो आपको 30 डेज के बाद पैसा मिलेगा, बराबर है। 2018-19 की बात करूँ तो अगर आप आज सेल कर रहे हो तो आपको 50 डेज के बाद पैसा मिलेगा। यानी ये जो आंसर है वो आपको कितने दिन में, यानी कि नंबर ऑफ डेज, हाउ मच डेज यू गिवन टू डेटर्स क्रेडिट, ओके, तो ये हमें ये दिखाता है, ओके। उसके बाद वही थर्ड नंबर को कंटिन्यू करेंगे और ढूंढेंगे डेटर्स टर्नओवर। उसकी फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बट इन द क्वेश्चन नो ओपनिंग डेटर गिवन, सो आई हैव टेकन क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ओके। और दूसरी बात यह है कि बिल्स रिसीवेबल तो दिया ही नहीं है, तो सिर्फ क्लोजिंग डेटर के हिसाब से मैंने आंसर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल लिखा हुआ ये 3,65,000 एंड 2,92,000, बस वही यहाँ पे डालना है। और जो क्लोजिंग डेटर है वो बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमें मिलेगा 2017-18 का 30,000 और 2018-19 का 40,000। अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, आपको आंसर मिलेगा 12.17 टाइम्स एंड 7.3 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, ओके। अभी हमें जो लास्ट टॉपिक सॉल्व करना है, मेन आंसर, वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है। तो उसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है NPBIT।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइड बाई करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो अभी मुझे इसकी बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बराबर है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे जो जो चीज़ रिजर्व एंड सरप्लस में आती है वो सारी चीज़ यहाँ पे लेनी है, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड माइनस फिक्टिटियस एसेट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट जो भी हो वो लेना है हमें, एंड माइनस फिक्टिटियस एसेट। ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में फिक्टिटियस एसेट नहीं है, इसलिए मैंने 0 लिखा हुआ है। ओके, चलो 2017-18 में शेयर कैपिटल है आपका 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 90,000, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 1 लाख, फिक्टिटियस एसेट नहीं है इसलिए माइनस 0 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 2,90,000। 2018-19 की बात करो तो शेयर कैपिटल है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 1 लाख, फिक्टिटियस एसेट नहीं है, 0 कर दो, माइनस, आपका आंसर आएगा 3 लाख। ओके, अभी हम जाते हैं मेन आंसर में। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बेसिक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नेट प्रॉफिट जो है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, 2017-18 का है 58,000, डिवाइड बाय हमने यहाँ पे देखा कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है हमारा 2,90,000, वो रखा, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आएगा 20%। अगर इसका इंटरप्रिटेशन करो तो ऐसा कहने में आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसके सामने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो ये परसेंटेज दिखाता है, बराबर है। 2018-19 ₹30,000 डिवाइड बाई ₹3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। ओके, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।